वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो 2022-23 का मतलब 22-23 सेशन है उसका जो क्वेश्चन पेपर है आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, उसके क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। ये जो है 101 यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में 2 या 3 पेपर होते हैं क्लियर, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि इसमें जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं उसको सॉल्व करवाने का प्रयास, कुल मिलाकर के ये आपकी परीक्षा यानी कि आज की डेट ही है, आज ही ये पेपर हुआ है। ठीक है, और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ इस पेपर को लेकर के। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं और उन सभी को करना होता है। 1 घंटे का समय होता है और एक नंबर जो है मतलब एक क्वेश्चन आपको 1.5 नंबर दिलाता है, यानी कि 60 नंबर का आपका कुल मिलाकर के पूरा अंक होता है। क्लियर, चलें देखिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हु रोट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने करी थी? तो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है अरस्तु, अरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस जो शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने ही किया है। किसने? जो है अरस्तु ने। इसीलिए अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का जनक यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर आपका प्रश्न, नेम द ऑथर ऑफ द बुक लेवियाथन, यानी लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेवियाथन पुस्तक के लेखक जॉन हॉब्स हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तीसरा नंबर, हु सेड दैट स्टेट इज नथिंग मोर देन मशीन फॉर द ऑपरेशन ऑफ वन क्लास बाई अनादर, यानी कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर आपका प्रश्न है, हु हैज प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्ति का पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया भाई? इसको किया था मॉन्टेस्क्यू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, मॉन्टेस्क्यू ने। और ये फ्रेंच दार्शनिक है मॉन्टेस्क्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका पांचवा नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? फटाफट से बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है, बताएं। तो भारत भी एक राज्य है, फ्रांस भी एक राज्य है, अमेरिका भी राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं है या प्रदेश है। ठीक है, और मैंने आपको बार बार यही बताया कि जब राजनीति शास्त्र में राज्य शब्द की बात करी जाए तो राज्य का मतलब वहां पर स्टेट से नहीं होता है, राज्य का मतलब वहां पर देश से होता है, कंट्री से होता है। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखिए। तो भारत भी एक राज्य है यानी कंट्री है, फ्रांस भी एक कंट्री है और अमेरिका भी है, जबकि उत्तर प्रदेश क्या है? एक प्रदेश है। क्लियर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। छठवां नंबर आप प्रश्न देखेंगे, छठवां नंबर आपका प्रश्न है, द टर्म स्टेट इन मॉडर्न सेंस वाज फॉर फर्स्ट टाइम यूज्ड बाई, यानी आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया, या पहली बार ये जो है राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया भाई? मैकियावेली ने किया है। मैकियावेली की एक पुस्तक है, आपको पता होगा, द प्रिंस। द प्रिंस, आपसे प्रश्न भी पूछा था, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकियावेली हैं। और मैकियावेली की बात की जाए तो इनकी एक रचना और वह डिस्कोर्सेस भी इनकी एक रचना है, उसमें भी और द प्रिंस में भी ये राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, हु इज फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक की बात की, देखिए इसमें ऑप्शन में आपको दिया नहीं है। व्यवहारवाद के जनक है जॉन बी वाटसन। ठीक है, जॉन बी वाटसन या जे बी वाटसन बोलते हैं इनको, ये व्यवहारवाद के जनक है। 1913 में इन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। तो व्यवहारवाद के जनक आपके कौन है? जो है वाटसन है। इनमें ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो ये एक प्रकार से यूनिवर्सिटी पर छोड़ दो, क्या करते हैं, क्या नंबर देते हैं, किस पर लगाने की। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, आ स्टेट विच प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन्स अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज इज कॉल्ड, यानी एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह क्या कहलाता है? वो एक वेलफेयर स्टेट कहलाता है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नौवां नंबर आपका प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वेलफेयर स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? सामाजिक सुरक्षा ये वेलफेयर स्टेट देता है, राज्य विहीन व्यवस्था की बात नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट आंसर होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था भी होती है, सामाजिक न्याय की भावना भी आपके दिखाई पड़ती है लोक कल्याणकारी राज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, राज्य विहीन व्यवस्था। 9वें का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, द मॉडर्न अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस आर, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम क्या है? तो व्यवहारवादी उपागम है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 11वां नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, द बेसिस ऑफ बिहेवियरिज्म इज, यानी व्यवहारवाद का आधार क्या है? तो व्यवहारवाद का आधार क्या है मान सकते हो आप भाई? अनुभववाद को मान सकते हो व्यवहारवाद का आधार। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 12वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ, यानी राज्य के कितने तत्व होते हैं भाई? राज्य के 4 तत्व होते हैं। आपको पता हो किसी देश को बनने के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला तो होता है निश्चित भूभाग, दूसरा होता है उसमें निवास करने वाली जनता, तीसरा होता है एक सरकार, और चौथा होता है संप्रभुता। क्लियर? ये 4 तत्व जो होते हैं राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, राज्य के 4 तत्व होते हैं। 13वां प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, 13वां नंबर आपका प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस डील्स विथ, राजनीति विज्ञान का संबंध है। राजनीति का विज्ञान संबंध किससे भाई? राज्य और सरकार से है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, स्टेट एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 14 नंबर आपका प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, अकॉर्डिंग टू डिवाइन ओरिजिन थ्योरी द स्टेट वाज क्रिएटेड बाई, यानी दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना की गई है राजा के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा, पोप के द्वारा या ईश्वर के द्वारा? तो दैविक उत्पत्ति कहता है कि जो है जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह ईश्वर के द्वारा हुई है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, द गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 15वां नंबर आपका प्रश्न है, द टर्म सिटी स्टेट इज जर्नली एसोसिएटेड विथ, यानी नगर राज्य शब्द का संबंधित क्या, मतलब कि क्या किससे संबंधित है भाई? तो प्राचीन यूनान से संबंधित है, एंशियंट ग्रीक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां नंबर देखेंगे, हु फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड द टर्म पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरिस्टोटल ने किया था, यानी कि अरस्तु ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 17वां नंबर आपका प्रश्न आ चुका है। 17वां नंबर आपका प्रश्न है, फ्रॉम व्हिच वर्ड डज पॉलिटिक्स ड्राइव, यानी राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? तो यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना हुआ है पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, ग्रीक वर्ड पॉलिस। ठीक है, 17वें का आपका सी होगा करेक्ट। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर साइंस हुज स्टेटमेंट इज दिस, यानी राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है या किसका कथन है? तो इसका किसका कथन है भाई? तो ये आपका अरिस्टोटल का ही कथन है, अरस्तु का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, अरस्तु या अरिस्टोटल। 19 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया कि विच थियरी एक्सेप्टेड दैट वाज बिगेट्स द स्टेट, यानी कि किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है? तो किस सिद्धांत कैसा कौन सा सिद्धांत मानता है भाई? ये ऐतिहासिक सिद्धांत मानता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, हिस्टोरिकल थियरी मानती है कि एक्सेप्ट करती है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है युद्ध से हुई है, यानी देश की उत्पत्ति। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 20वां नंबर आपका प्रश्न आ चुका है। 20 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि स्टेट इज अननेसेसरी एविल, हु सेड दिस, राज्य एक आवश्यक बुराई है इसे मानते हैं, कौन मानते हैं इसको भाई? तो व्यक्तिवादी जो विचारक हैं वो मानते हैं, खास करके व्यक्तिवादी विचारक जो है मानते हैं कि राज्य जो है एक आवश्यक बुराई है, और इसमें थॉमस पेन का नाम आता है, थॉमस पेन का ही एक कथन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ बिहेवियरिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तकनीकों का उपयोग, सत्यापन, परंपरा या शुद्ध विज्ञान, बताएं। अच्छा, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो देखिए परंपरा जो है आपका ये संबंधित नहीं है, ठीक है, ट्रेडिशन। बाकी व्यवहारवाद से संबंधित तकनीकों का उपयोग, सत्यापन, शुद्ध विज्ञान सब है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, तो करेक्ट आंसर इसका डी ही होगा, शुद्ध विज्ञान। ठीक है, शुद्ध विज्ञान इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, प्योर साइंस ये जो है एक प्रकार से इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अर्थ विज्ञान की श्रेणी में व्यवहारवाद को रख सकते हैं आप, परंपरा, सत्यापन, तकनीकों का उपयोग होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं है? मैंने आपको बताया था जनसंख्या होनी चाहिए, क्षेत्रफल भी यानी निश्चित भूभाग भी होना चाहिए, सरकार भी होनी चाहिए, धर्म अगर है तो भी चलेगा, राज्य बन जाएगा, नहीं है तो भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर आपका प्रश्न है, द थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल इज एसोसिएटेड विद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है भाई? तो ये कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर आप प्रश्न देखेंगे सभी लोग। 24 नंबर आपका प्रश्न आ चुका है, स्टेट ऑफ नेचर मीन्स,
प्रकृति राज्य का क्या अर्थ, प्रकृति का राज्य इसका क्या अर्थ है, तो जब जो है खास करके राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले खास करके जो स्थिति होती है उसके पहले की स्थिति उसी को प्रकृति का राज्य कहते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के पूर्व की स्थिति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, प्री कंडीशन बिफोर ओरिजिन ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, विच आप फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए प्लेटो की रचना है स्टेट्समैन, बिल्कुल सही। ऑन लिबर्टी के लेखक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की पुस्तक के लेखक हैं लास्की, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों ठीक है। अब बच कौन रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका कार्ल मार्क्स, यानी मार्क्स की रचना द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नहीं है, ठीक है। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है, इसके लेखक हैं भाई लेनिन महोदय। कौन है, लेनिन महोदय। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, ओके, यही करेक्ट मैच नहीं है, डी ऑप्शन। 26 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द स्टेट इज, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है। तो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य जो है क्या है भाई, वो एक विकास का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 27 नंबर आपका प्रश्न आ चुका है, अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज स्टेट इज, सामाजिक संविदा का सिद्धांत देने वाले विद्वानों के अनुसार राज्य क्या है। तो जो ये सिद्धांत देते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जॉन हॉब्स, रूसो, लॉक, ये सब आते हैं खास करके। तो ये बताएं सामाजिक संविदा का जो सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो है ये क्या बताती है कि राज्य एक दैवीय संस्था है क्या, या एक प्राकृतिक संस्था है, या मानवकृत संस्था है, या फिर एक विकास का परिणाम है, बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 27 का, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मानवकृत संस्था है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तहत ये बताया गया कि सामाजिक समझौता हुआ है उसके तहत, यानी मानव ने बनाया है इसको। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर आपका प्रश्न देखेंगे, हु डिफाइंड पॉलिटिक्स एज हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ, राजनीति को कौन क्या पाता है, कब और कैसे, किसने परिभाषित किया है। इसको परिभाषित किया है हेराल्ड लासबेल ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 28 का, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। जिन्होंने बी लगाया उनको 1.5 नंबर मिल जाएगा। 29 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था, द जो है सपोर्टर ऑफ एलिट्स थियरी ऑफ डेमोक्रेसी आर, लोकतंत्र में अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन है, बताएं। तो अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं आपके मिचेल्स भी हैं, मोस्का भी हैं, पेरेटो भी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न आप देखेंगे 30 नंबर आपका प्रश्न आ चुका है। 30वां क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, द पावर ऑफ लॉ मेकिंग इज बेस्टेड इन, कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित है भाई। तो विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, ये कानून को बनाती है, और जो है कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है, और न्यायपालिका कानून से संबंधित निपटारे को देखती है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 30 का जिन्होंने बी लगाया उनको नंबर मिलेगा। 31 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, हु स्टेटेड डेमोक्रेसी, हु स्टेटेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाई द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी किसका कथन है, प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है। आप सभी को पता होगा अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इनका ही कथन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 32 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई, 32 नंबर देखेंगे, द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज नोन एज, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। आधुनिक प्रजातंत्र जो जाना जाता है भाई उसको क्या कहते हैं, उसी को हम प्रतिनिधि प्रजातंत्र कहते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्टेटरशिप इज, यानी कि अधिनायक तंत्र, या फिर जिसको आप अधिनायक तंत्र बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं भाई, जिसको आप एक प्रकार से निरंकुशता या एक प्रकार से वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, तानाशाही। तो तानाशाही के क्या लक्षण होते हैं, जो है निरंकुश प्रभुसत्ता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ, प्रजा मतलब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है किससे, स्विट्जरलैंड से, चूंकि छोटा है और वहीं पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है अभी तक, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका है 35 नंबर आपका जो आ चुका है, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, निम्नलिखित में से कौन से मतलब कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है इनमें से। देखें तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण इनमें से कौन सा नहीं भाई, प्रत्यक्ष आरंभक यानी कि इनिटिएटिव, जन्म संग्रह, लोक निर्णय, ये तो होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी आपका होता होगा। ये आरंभक थोड़ा सा नया लग रहा, तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका ए होना चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा, वैसे ए ही ज़्यादा बेटर है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन
36 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, इन डेमोक्रेसी फाइनल जो है अथॉरिटी रेस्ट इन, यानी कि प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास नहीं होती भाई, तो जनता में नहीं होती है, पीपल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी थी, तो दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा जो प्रस्तुत करी थी, किसने प्रस्तुत करी थी भाई, वो जेपी नारायण ने करी थी, जेपी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, विच थेरी ऑफ रीजन ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन क्लास स्ट्रगल, यानी राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित है, तो कौन सा आधारित है भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर प्रश्न पूछा गया, हु एमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द थियरी ऑफ जनरल विल, यानी निम्नलिखित में से किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है, तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 39 का। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 40 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था, द पावर ऑफ लॉ मेकिंग एंड लॉ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कानून बनाने और लागू करने की शक्ति किसके, मतलब कौन सी शक्ति होती है, तो ये एक राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपने 40 क्वेश्चंस को समझ लिया और आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझ लिया, जाना, और इस प्रकार से आपने ये भी जान लिया कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, और अब आगे जितने भी आपके सब्जेक्ट बचे हुए सभी के क्वेश्चन पेपर अगर आपके होते तो हमारे नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा, और बाकी सब्जेक्ट के भी इसी प्रकार से मैं सॉल्व करवाता हूँ पेपर। तो आप सभी लोगों के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए यह लेक्चर महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से, तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।